संकलन भी हो रहा होगा, उसी हिसाब से 2024 में कांग्रेस अपनी रणनीति आगे बनाएगी। तो कहीं ना कहीं देश भी जोड़ा जा रहा है और बहुत सारे मुद्दे भी तलाशे जा रहे हैं। इधर पेट्रोल कांड को लेकर दुमका में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने शौक के साथ घंटों सड़क जाम रखा। लोग हत्यारे को फांसी देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के काफी समझाने के बाद जाम हटा। वहीं आरोपी राजेश राउत को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। मारुति के हत्यारे को फांसी देने की मांग। दुमका पेट्रोल कांड को लेकर लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने शौक के साथ दुमका मुख्य मार्ग को नोनीहाट चौक के पास जाम कर दिया। लोगों ने हत्यारे को फांसी देने की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। हम लोग का जो उसका कोई खाने पीने देने वाला है नहीं है। एक ही लड़की था, उसका सिवा कोई है नहीं। तो उसमें उस घर में उस चीज को नौकरी मिलना चाहिए ताकि उसको देखभाल करने के लिए सहारा कोई होना चाहिए उसके लिए। लोगों में आक्रोश है। शौक के साथ सड़क जाम कर दिया। इस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। उपराजधानी में लगातार दूसरे पेट्रोल कांड को लेकर निशिकांत दुबे ने पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए। पुलिस का जो काम है पुलिसिंग करना, जनता को प्रोटेक्शन देना, वो काम खत्म हो गया है। और इस कारण से पिछले 1-1.5 महीने में आप समझिए कि दुमका इसका एक कीपिंग सेंटर हो गया है। निशिकांत दुबे और पुलिस प्रशासन ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। निशिकांत दुबे ने पीड़ित परिवार को 2 लाख की आर्थिक मदद भी की है। साथ अंकिता की तरह मारुति के परिवार को भी पार्टी की ओर से मदद देने का आश्वासन दिया। हम सबों ने डिसाइड किया, फिर ग्रामीणों से बात करके आपने देखा, हमको लगा कि इनकी जो है मुक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जिनको जाना था वो चले गए। जहां तक व्यवस्था का सवाल है, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे अंकिता हो, चाहे वो आदिवासी लड़की हो, चाहे ये मारुति हो, इसको जो है हम व्यक्तिगत तौर पर भारतीय जनता पार्टी पैसा देती ही, पैसा हम देंगे। सरकार को जो करना होगा करेगा। दुमका में एक और पेट्रोल कांड। अंकिता के बाद अब मारुति को जिंदा जलाया। जरमुंडी के भालकी गांव में पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। गंभीर हालत में मारुति को रिम्स किया गया था रेफर। रिम्स पहुंचने से पहले जिंदगी के जंग हार गई मारुति। पुलिस ने आरोपी राजेश राउत को गिरफ्तार कर जेल भेजा। दूसरे लड़के से शादी करने पर जिंदा जलाने का आरोप। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देगी राज्य सरकार। निशिकांत दुबे ने पीड़ित परिवार को दी 2 लाख की मदद। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी राजेश राउत को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। लेकिन इस घटना से दुमका में आक्रोश है। लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, साथ ही मारुति के गुनहगार को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए बासुकीनाथ से संतोष और दुमका से राकेश की रिपोर्ट। इधर दुमका पेट्रोल कांड की जांच एसआईटी करेगी। साथ ही आरोपी राजेश राउत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। डीआईजी ने कहा कि जांच के लिए 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसमें गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस कांड में जो मृतका है उसका शारीरिक शोषण कर रहा था अभिजीत, तो उसमें शारीरिक शोषण की धाराएं लगाई गई है। चूंकि पहले से कर रहा था तो इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला बनता है और इसमें चूंकि मृतका की मृत्यु हो गई है इसलिए धारा 302 भी लगाया गया है। और उसमें तो जामा के भैरवपुर में मारुति का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान हत्यारे को फांसी देने की मांग भी उठी। अंतिम संस्कार के दौरान जामा बीडीओ और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। परिजनों ने मारुति के घर के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। तो भैरवपुर में मारुति का अंतिम संस्कार हुआ और मारुति कई सारे सवाल छोड़कर जा रही है कि क्या किसी को ना कहने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होती है। हमको कोई जानकारी नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हमको लड़का का हवाले कर दिया, लड़का को फांसी होना चाहिए। सरकार से हमको लड़का चाहिए, हमको लड़का दे दीजिए ना सर। वहां से हमको जो लड़का को गिरफ्तार किया है लड़का हमको हवाले।
तो दुमका पेट्रोल कांड को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है और दुमका में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। लुइस मरांडी ने इसे लेकर आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है। चाहे बेटी हो, बहन हो, माँ हो, हर महिला असुरक्षित है वर्तमान समय में। अब झारखंड में कानून नाम का कोई चीज अब रह नहीं गया है। अपराधी बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं और उसमें किसी तरह का डर भय नहीं रह गया। अगर डर और भय कानून का अपराधी के ऊपर नहीं है तो फिर कानून किस काम का। हम सरकार से मांग करते हैं कि झारखंड की बहू बेटियां असुरक्षित हैं। झारखंड की बहू बेटियां अब घर से निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है उनको कि अब हम घर से निकल रहे हैं, हम किस रूप में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। जनता पार्टी को इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा इस राज्य में बनाएगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और जो हमारी बहनों की हत्या हो रही है, बेटियों की हत्या हो रही है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम लोग जन आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इशू को लेकर आगे लड़ाई लड़ेगी। कि महिलाएं चाहे बेटी हो, बहन हो, माँ हो, हर महिला असुरक्षित। तो दुमका की मारुति की पेट्रोल से जलाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। इससे पहले दुमका में हुई नाबालिग बच्चियों की हत्या पर बीजेपी ने 28 लाख रुपए सहायता राशि के तौर पर दी थी। मारुति के परिजनों को सहायता राशि देने के सवाल पर बीजेपी ने कहा कि पार्टी को जो अधिकतम बन पड़ेगा वो जरूर करेगी। अभिभावक 5 दिन से परेशान है, कह रहा है कि मेरे से ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उसने धमकी दी है और पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। 5 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी। एक घटना 2 महीने पहले गिरफ्तार करके उससे पूछताछ किया जा सकता था, उसको कैद करके उसको रखा जा सकता था, लेकिन यह प्रयास क्यों नहीं हुआ। सवाल 2 लाख और 20 लाख और 28 लाख का नहीं है। यह दिन ही क्यों आता है कि लोग 2 लाख, 20 लाख, 28 लाख देने की मजबूरी हो। यह दिन नहीं आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है, उसका अभिभावक 5 दिन से और सहयोगी राजेश का रुख करते हैं, जो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे और साथ ही बीजेपी का रुख क्या रहने वाला ये भी जानेंगे, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे मामलों को लेकर हर बार सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं से ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं और एक बार फिर से बीजेपी को मुद्दा मिल जाता है। इस मुद्दे को लेकर अब बीजेपी क्या करने वाली ये भी अब जानते हैं राजेश से। राजेश, बीजेपी क्या इसको लेकर आंदोलन करेगी या फिर बीजेपी को इसमें कोई एंगल नहीं मिल रहा? शायद नहीं, देखिए बीजेपी ने कहा है कि जो राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति है उसके खिलाफ तो आंदोलन होगा ही, और खास करके इस तरह की दुखद घटना हुई है तो इसको लेकर पार्टी के नेता सभी आंदोलन के मूड में हैं, क्योंकि ये विषय है लॉ एंड ऑर्डर का। अगर जिस प्रकार से पहले 2 बच्चियों की मौत हुई है, जैसे आप अंकिता की बात करें, एक और आदिवासी नाबालिग लड़की की जो टांग कर फांसी लगाकर हत्या कर दी गई थी, और दोनों मामले में पुलिस ने, सरकार ने कार्रवाई की है। लेकिन बीजेपी को लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो खराब विधि व्यवस्था, लॉलेसनेस की वजह से है और इस विषय को वो छोड़ना नहीं चाहेगी बीजेपी। इसलिए जैसा कि लुइस मरांडी ने वहाँ जो कि स्थानीय नेत्री हैं वो उन्होंने कहा कि बीजेपी इसको लेकर आंदोलन करेगी। आप देखें कि जो घटनाएं हो रही हैं, एक बात बीजेपी हमेशा से कहती रही है और कि जिस प्रकार से अंकिता की हत्या कर दी गई जलाकर, उसके जो आरोपी थे वो पकड़े गए, चार्जशीट दाखिल कर दी गई, पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। ठीक है, घटना हो गई, और जिस प्रकार से घटना के उपरांत घटना होती है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि प्रशासन के स्तर पर कहीं न कहीं ऐसे लोगों को जो अपराध करते हैं उनमें यह डर नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। क्योंकि देखिए इसमें बहुत एक्शन जो है फॉलो अप पुलिस का वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती है और इस तरह की घटनाएं होती हैं और अगर कहीं तो उस पर ज़रूर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रवृत्ति से देखी जा रही है। पहले आप देखें कि कुछ वर्षों
पहले आप देखिए कि तेजाब कांड हुआ करते थे कि इस तरह के जो तथाकथित प्रेमी होते थे वो लड़कियों पर तेजाब फेंक करके उसे कुरूप बनाने का प्रयास करते थे, जलाने का प्रयास करते थे। अब ये देखिए कि 2 घटनाएं पेट्रोल वाली हो गई। इस तरह की घटनाओं से कहीं न कहीं एक मनोबल इस तरह के लोगों का बढ़ रहा है, तो कहीं प्रशासन को बहुत सचेत रहने की जरूरत है। अगर कहीं कोई ऐसी सूचना मिलती है कि कहीं कोई लड़का इस प्रकार से तंग कर रहा है तो उस पर कड़ाई से एक्शन लेने की जरूरत है, नहीं तो और भी घटनाएं हो सकती है। इसलिए बीजेपी का कहना है कि प्रशासनिक को लेकर वाकई में ये मुद्दा बनना चाहिए और इसको लेकर बीजेपी को सामने आना चाहिए। लेकिन क्या बीजेपी को ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला ही लग रहा है, क्योंकि ये तो वाकई में ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मतलब आप कहें कि इस मामले में देखिए कार्रवाई तो हो जा रही, तुरंत से कार्रवाई हो जा रही है, और न सिर्फ वहां पर दुमका की दोनों मुद्दों को बात करें, दोनों मामलों को बात कर ले, बल्कि लोहरदगा में भी आज ऐसे देखने को मिला जब एक बाप ने अपनी 2 बेटियों के ऊपर केरोसिन डाल दिया और उन्हें आंखें हवाले कर दिया, वो भी रिम्स में भर्ती बेचारी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा मामला या फिर एक विकृति, आप इसे समाज की कहें, समाज की मानसिकता में आई विकृति को आप इसे ज्यादा कहना चाहेंगे? ये बात भी सच है कि देखिए जैसा कि कहा जाता है कि कहीं पर कोई अगर चौक चौराहे पर अगर पुलिस की वर्दी में कोई व्यक्ति रहता है तो लोगों को जो लगता है कि अरे पुलिस वाला खड़ा है, तो ये तो इकबाल है। पुलिस की वर्दी का एक डर रहता है आम जो एक जेंटलमैन सिटीजन जिसे कहते हैं उनमें। लेकिन जो अपराधी होते हैं, आप देखें कि अपराधी का कोई न धर्म होता है ना कोई उसका इथिक्स होता है। ये अपराधी कोई भी कांड कर लेते हैं, आप देखिए हत्या है, डकैती है, लूटपाट है, इस तरह की ये मनोवृत्ति जरूर समाज में गंदी आ रही एक देखी जा रही है इधर से कि लोग इस तरह की घटनाओं में खास करके जो लड़के लड़कियों का जो एक संबंध होता है उसमें कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है। ये जिस प्रकार से चीजें डेवलप हो रही है इसमें समाज को, परिवार को, सभी को देखना होगा। अगर कहीं कोई इस तरह की चीजें वो अपने परिवार में के बच्चे बच्चियों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को भी देखना होगा, उन्हें वॉच करना होगा कि वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, और कहीं ऐसी जानकारी मिले कि वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है तो उसे रोकना चाहिए। समाज देखिए परिवार से लेकर समाज से लेकर प्रशासन वो आए दुमका, परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं। क्या और कुछ बड़े बीजेपी के नेताओं के भी दुमका जाने की कोई सूचना है? देखिए अभी निशिकांत दुबे वहाँ बच्चों के बगल के गोड्डा क्षेत्र के हैं, वहाँ पर वो गए और स्थानीय जो विधायक है या देखिए पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, उनका तो क्षेत्रीय है, वैसे वो जरमुंडी क्षेत्र माना जाता है जहाँ घटना हुई, तो जरमुंडी तो बादल पत्रलेख का है। तो ये सभी लोग गए हैं और चूंकि दीपक प्रकाश अभी दिल्ली में है, वो भी आएंगे तो निश्चित रूप से जाएंगे। संभव है कि बाबूलाल मरांडी भी वहाँ जाएं और पीड़ित परिवार से मिले। वैसे आसपास के जितने विधायक हैं, रणधीर सिंह हैं, वो सभी जाकर पीड़ित परिवार से मिले हैं और निशिकांत दुबे ने 2 लाख रुपए सहायता राशि दी। अब बीजेपी पार्टी की ओर से भी बिल्कुल तो बीजेपी के नेताओं के जाने से एक सहयोग राशि दी जाएगी, लेकिन ये लोग होगा या किसी के भी जाने से उसे थोड़ी सहानुभूति होती है, दर्द थोड़ा सा कम तो होता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से संदेश ये भी जाना चाहिए कि अपने बच्चों को आपको कैसे कंट्रोल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया राजद समाज से जुड़े आप, जानकारी आपने दी, और साथ ही साथ सरकार को भी ये लगना चाहिए कि वाकई में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब कुछ करने की जरूरत है और पुलिस को लेकर भी कुछ न कुछ करना होगा कि पुलिस अगर रहे किसी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।